नहीं चलेगा। ये जितना भी एरिया है आपका, ये आपने डिसाइड किया है, आप क्या करना, आप एच एंटर करना। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रॉस का, आप क्रॉस पे आना, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, साइज देना, कलर इफेक्ट ग्रीन, लाइट कलर। लाइट कलर एक 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 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्लानिंग करना और डिटेलिंग करना, दोनों में यही सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। बस। अब नेक्स्ट, हो सकता है कि हमारे पास विंडो है, तो हम विंडो के बाहर प्रोजेक्शन देंगे। मैंने क्या करा, वहां पर लाइन ड्रॉ कर, एग्जाम्पल उस लाइन को हम डॉटेड में लेके चलेंगे, सेलेक्ट करके, और उसकी लेयर लेंगे बहुत लाइट कलर से। अगर ना हो आपके पास तो आप लेयर को क्रिएट कर लें अलग से। ठीक है, लेयर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो इसको ले लें। साइज मेंटेन करने के लिए सी एच एंटर, स्पेसिंग मेंटेन कर लो। क्या है ये चीज? हाँ जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सेलेक्ट करके सी एच एंटर करा, स्पेसिंग यहाँ पर चेंज कर। क्या है, वहां पर एक टेक्स्ट, एक टैग लगा दो। दिस वन इज लाइक 1 फीट या 6 इंच या 9 इंच वाइड प्रोजेक्शन। हो सकता है कि वो डिटेल्स हमारी यहाँ पर हो। मैच करा दो, एम ए एन, फर्स्ट, सेकंड, सी एच। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि वो डिटेल हमारी वहां पर जबरदस्ती वहां पर इंक्लूड कर दें, कि यहाँ पर स्पेसिंग नहीं है और आप दिखाना चाहते हैं, कहाँ देंगे? स्पेसिंग नहीं है। ऐसी कंडीशंस में काम करने का प्रोसेस क्या होता है कि हम टैग का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल को फिर मेंशन करने का प्रोसेस ये रहता है, और फिर टैगिंग करना। चाहो तो डॉट बनाओ या फिर एरो। फिर बात आती है हमारी ड्राइंग्स में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो वहां पर ड्राफ्टिंग के सिंबल को देते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग के सिंबल्स में हमारा क्या आता है? एलिवेशन। क्या करेंगे हम? वो टैग लगाएंगे, वो सिंबल लगा के
दिखाएंगे। ये एलिवेशन वन है हमारा। ठीक। दूसरी साइड में एलिवेशन है तो ठीक है, उसको मेंशन करो। सेम चीज कॉपी कर दो। रोटेट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमारे प्लानिंग में बिल्कुल फ्लैट वॉल है, वहां कुछ नहीं है, ना डोर है ना विंडो है, कुछ नहीं है, तो वहां पर एलिवेशन का सिंबल देना कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर हमारे वॉल पे एक छोटी सी भी विंडो है या वेंटिलेशन है, तो ये चीज मान के चलो कि वहां का एलिवेशन देना कंपलसरी है। ठीक है। तो अब ये एलिवेशन बी होगा, आप डबल क्लिक करोगे, ये बी कर दो। कॉपी करना एंड रोटेट। डबल क्लिक, सी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जितने भी एरिया है, वॉशरूम, किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, वहां पर फर्नीचर को देना पड़ेगा। अब ये तो हम नहीं कर सकते, जो 90% बच्चा कर ब्लॉक्स में जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉक्स निकालेगा, जो बहुत ही ज्यादा डेकोरेटिव, बहुत खूबसूरत सा ब्लॉक होगा, ये अच्छा लग रहा है। चलो इसको अपने ड्राइंग में लगाएंगे, इसको अपने ड्राइंग में लगाते हैं, तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी से लगेगी फिर। ये ठीक है। चलो इसको लगाते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ से शिफ्ट करते हैं। तो हो साइज तो बहुत बड़ा आ रहा है, चलो छोटा कर लेते हैं, एस सी एंटर। और ये ठीक है, ये अच्छा लगा, ये बढ़िया। वाह, क्या फायदा है इससे? क्या बेनिफिट? सिर्फ इसलिए मेंशन करा है कि ड्राइंग्स मेरी बहुत अच्छी, बहुत डेकोरेटिव लगती है, बहुत प्रोफेशनल लग रही है? नहीं, ये एक की गलती नहीं है, 95% टाइम को सेव करने के लिए यही करता है। करेगा लेकिन बताएगा नहीं यहाँ पर क्लास में, मुझे पता है। शर्म आएगी बताते हुए। अब ये आपने फर्नीचर प्लेस करा, ठीक है, क्या 100% श्योर है कि आपने जो साइज दिया वो स्टैंडर्ड हो? क्या मैं इसके बेसिस पे स्पेस प्लानिंग कर सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बेसिस पे काम करवा रहे हैं, यहाँ स्पेस निकल रहा है 2 फीट और वहां पर निकल रहा है 6 फीट, दोबारा से रूम को तोड़वा के बनवाना पड़े? इसीलिए यही रीजन है, प्लानिंग के अंदर हर एक फर्नीचर स्टैंडर्ड साइजेस पे कंपल्सरी, चाहे वो आपका बेड है, चाहे आपका साइड टेबल है, या फिर वो आपका वॉशरूम का, बाथरूम का, कोई भी एक सिंबल, कुछ, वो स्टैंडर्ड पे होना कंपल्सरी है। नहीं है तो आप उसे पुट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 2,
कभी कभी क्या होता है कि हमारे रूम में यहाँ पर एक वार्डरोब है। वार्डरोब के भी बहुत डेकोरेटिव मॉडल्स आते हैं प्लान के। आप रेक्टेंगल ड्रॉ करिए, उसके अंदर आप हैच को मेंशन करिए, उसके अंदर आप हैच मेंशन करिए। याद करो, बताया था ना, ये हैच क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड एरिया। देन उसमें दो फॉन्ट टेक्स्ट, बहुत सिंपल। डेकोरेटिव ड्रॉ पे देना, दिस वन इज वार्डरोब, इनफ सामने वाले के लिए। तो पॉइंट ये आता है कि हम अपनी प्लानिंग में क्या डेकोरेटिव मॉडल्स को दें, या फिर बहुत सिंपल से फर्नीचर आइटम हम इंक्लूड करें। डेकोरेटिव आइटम्स फ्लोर प्लान में देने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के अंदर ऑलरेडी एक टॉपिक होता है जिसे कहते हैं फर्नीचर लेआउट, स्पेस प्लानिंग। वहां पर आप दिल खोल के अपनी सारी क्रिएटिविटी लगा लेना, अच्छे से अच्छा डेकोरेट कर लेना, लेकिन प्लानिंग के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ